हेलो क्लास। लास्ट डे हमने देखा है आर्टिकल्स के बारे में। आज भी हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स गए हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसे, तो अब यहाँ से देखेंगे कि हमने आर्टिकल्स में देखा ए एंड द, और इसको द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है, ये इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि द कहाँ पे द यूज़ करना है और कहाँ पे दी यूज़ करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे बहुत सारे मैंने बच्चों के आपके शीट चेक किए, तो उस पर मुझे दिखा कि बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स मुझे मिले। वहाँ पे कन्फ्यूजन था एन में, एन कहाँ पे यूज़ करना है उसमें। अब हमने देखा था कि मैंने आपको बोला था कि ए ई आई ओ यू, क्या है ये, ए ई आई ओ यू, These are vowel sound, these are vowel sound। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, vowel sound है। अब vowel sound जब आता है तो उसके सामने आपको क्या यूज करना है, एन यूज करना है। सपोज एलिफेंट। अब vowel sound और vowel letter, अब ये क्या है, ए ई आई ओ लेटर्स है, बट मैंने आपको बोला कि vowel sound we have to focus on sound। then elephant, ए लिखा हुआ ई है बट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए एलिफेंट, हम उसको बोलते हैं एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट। ए क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, एन, बराबर है, क्योंकि हमने बोला कि वॉवेल साउंड नॉट वॉवेल लेटर, उस लेटर को नहीं ध्यान देगा, हमें फोकस करना है साउंड पे। फॉर एग्जांपल लास्ट कुछ एक्सरसाइज दी थी, उसमें से कुछ देखते हैं हम, तो कुछ जहां पे ऑनेस्ट, मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या किया, हॉनेस्ट नहीं बोला, मैंने हॉनेस्ट नहीं बोला, मैंने इसको प्रोनाउंस किया ऑनेस्ट, 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 ऑ, starting with consonant sound, consonant letter, लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, यच, बट प्रोनाउंसिएशन इज वॉवेल, ऑ, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, इट्स अ ऑनेस्ट, दैट वी हैव टू यूज हियर, एंड ऑनेस्ट। अगेन अब इसमें और कुछ देखते हैं। यूनिवर्सिटी, लुक एट हियर, यूनिवर्सिटी स्टार्टेड विथ यू, और हमने देखा कि ए ई आई ओ यू, सर ने बताया कि ए ई आई ओ यू अगर आए तो उसके सामने क्या यूज करना है, एन यूज करना है, बट इट्स रॉन्ग मेथड। मैंने आपको बोला है कि नॉट वॉवेल वर्ड लेटर, ऐसे वॉवेल साउंड वी हैव टू फोकस ऑन साउंड, दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, य means y means y, and y is not vowel sound, y is not a vowel sound। तब हमें आप यूज कर क्या यूज करना पड़ेगा, ए यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। चेक कीजिए आपने लास्ट डे जो सबमिट किया, जो आपने मुझे सेंड किया, उसमें चेक करके देखिए कि आपने यहाँ पे एन लिखा है। देन उसके बाद है यूनिफॉर्म, सेम अगेन, यूनिफॉर्म स्टार्टेड विथ य, यूनिफॉर्म, य मीन्स वाई, एंड वाई इज नॉट वॉवेल साउंड, तो हमें क्या यूज करना है, अ यूनिफॉर्म। और एक क्वेश्चन था यूनिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यू है तो यहाँ पे एन लगाया, क्योंकि मैंने बताया था आपको ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल साउंड है, बट मैंने आपको वॉवेल लेटर के बारे में नहीं बताया, वॉवेल साउंड के बारे में, आपको साउंड पे फोकस करना है। यूनिट, यू, या मतलब वाई। देन उसके बाद वन, ओ एन ई, वन स्टार्टिंग विथ व इज नॉट अ वॉवेल साउंड, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, वी हैव टू यूज अ, वन। अंडरस्टैंड? देखिए आप एक बार कि वॉवेल साउंड पर फोकस करना है, नॉट वॉवेल लेटर पर। वॉवेल साउंड कौन से, ए ई आई ओ यू। देन
elephant, a. Starting with E, but pronunciation is A, elephant. That's why A is a vowel sound. E भी vowel sound है, but हमने focus क्या किया? ये क्या है? Vowel है. E vowel है, but sound क्या है? इस E का sound क्या है यहाँ पे? A, elephant. That हमने यहाँ पे use किया an elephant. Then again H consonant है. फिर भी हमने इसका क्या use किया? An. Why? But pronunciation is honest. It's an honor. A university, starting with U, but pronunciation is Y, U, university. Uniform, a unit, a one. I have an 1 rupees note. अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको, I have an 1 rupees note, it's wrong. He has to say, I have a 1 rupees note. It's a correct. So there is a क्वेश्चंस टू सॉल्व फॉर यू. यहाँ पे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे हम इसको डिस्कस करके देखते हैं. ओके, लुक एट हियर. फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्ज कंट्री. इंडिया इज ए लार्ज कंट्री. लार्ज, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री. वैसे भी हमने देखा है कि किसी भी कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल नहीं होता है. इंडिया क्या है? कंट्री है, और कंट्री के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं होता. बट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के आगे यूनाइटेड किंगडम, UAE, इसके आगे द लगता है. शी इज अवर लेट. शी इज अवर लेट, नॉट हवर. इट्स अवर. लुक एट हियर, वी प्रोनाउंस अवर, नॉट हवर. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर दिस. शी इज an hour late. She is an hour late. वो क्या है? 1 घंटा लेट है. I have 1 rupee note. Again here 1, not own. हमने क्या बोला इसको? 1 is V. It's a consonant. I have a 1 rupees note. Again European. She is European. Sound is consonant. That's why we have to use a European. She is a European. Again, once there was king. Understand? अब यहाँ पे एक है, we arrive on 4th July. जब ऐसे काउंटेबल्स नंबर आते हैं कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. इसका क्या लगता है? द. ऑन द 4th. वी अराइव ऑन द 4th July. नॉट दी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, द बोलेंगे. द, डी नॉट, इसको बोलेंगे हम द. अब दी कब बोलना है आपको पता है. दी कब बोलना है? अगर दी के बाद के आने वाला साउंड अगर वॉवेल हो तो उसके आगे हम क्या बोलेंगे? दी. सपोज हमने देखा है कि दी एंड, नॉट दी एंड, दी एंड, नॉट द एंड, क्योंकि आने वाला साउंड क्या है? वॉवेल साउंड है. ओके, द नेक्स्ट वन इज आई गो टू जयपुर वंस ईयर. वंस I go to Jaipur once a year. Again, I shall be back in, क्या आएगा? Hour की hour. Yes, hour. Okay, I hope. अब इस सब एक्सरसाइज को अब एक बार देख लो कि बहुत सारे प्रॉब्लम एन में ही आए थे, तो हमने आज एन को क्लियर किया है. स्पेशल आपके लिए एन में जो कन्फ्यूजन था उसको देख के जब मैंने आपके नोट्स चेक किए, आपके पेजेस चेक किए, तो उसमें मुझे दिखा कि बहुत सारे कन्फ्यूजन एन में है. तो वी हैव टू स्टडी एन. वी हैव टू स्टडी वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल वर्ड. वी हैव टू फोकस ऑन वर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड. हमें कहाँ पे ध्यान देना है? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वर्ड का. अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हमें उसके आगे एन यूज करना है. अगर वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता है तो हमें एन यूज नहीं करना है. हमें फोकस क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन पर, नॉट अ लेटर पर फोकस नहीं करना है. अंडरस्टैंड?